अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे एक प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं, वो भी कामों के साथ। तो नाश्ता कर लिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म है ना, मेरे हस्बैंड ने धो दिया हुआ था, तो मैंने क्योंकि कपड़े धोने नहीं थे इस वीक ना कपड़ों की छुट्टी की है। जो भी थोड़े बहुत हुए वो हाथों पे इंसान धो लेता है, और दूसरा ये कि यूनिफॉर्म ही बस धोने वाला था, उसको मेरे हस्बैंड ने धो दिया, तो मैंने बस तार पे डाल दिया। तो यूनिफॉर्म सूखता रहेगा, फिर प्रेस भी मेरे हस्बैंड ने ही करना होता है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं करता हूँ। बेशक बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हो वो भी मुझे दे दिया करो, अपने भी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जिस तरह एक दूसरे की हेल्प करके मैनेज हो सकता है इंसान करता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी खाना भी बनाना था। दूसरा ये कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ना मैं थक जाती हूँ। हालाँकि मैंने ऐसा वैसा कुछ ना शेयर भी नहीं किया हुआ। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, तो मैंने इस इन कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसा वैसा कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों से छुपाऊँ, या फिर बस एक ख़ानदानी होता है ना कि हाँ, इस चीज़ को ना चुपचाप लेके चलना होता है। वो हैबिट ना इंसान के अंदर डेवलप होती है, तो बस यही रीज़न है। इस वजह से इंसान जो भी ये सफ़र तय कर रहा है ना, उसको मैं बिल्कुल भी टोटली खामोशी के साथ कर रही हूँ। बस ससुराल में या फिर दूसरा है कि हम लोगों के घर इस यहाँ तक बस है। नहीं तो ये भी डेली कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होती, कोई इस तरह की बातचीत, कुछ भी नहीं होता। बस इंसान अपनी रूटीन में मसरूफ़ है। दूसरा ये है कि बच्चों के साथ काम-काज किया, बस इसी तरह से वक़्त गुज़ारा। कोई खुद भी इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें करना नहीं, बस यही बड़ों से सुना है कि खामोशी के साथ इंसान अपना वक़्त गुज़ारे, खामोशी में बेहतरी है। दूसरा, मुझे पता है आप सब मेरे लिए दुआएँ करते हैं, और लाज़मी ढेर सारी दुआएँ भी कीजिएगा। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं काम कर रही थी। दूसरा ये कि साथ में फ्रूट्स भी काट रही थी। मैंने कहा आड़ू नया-नया आया है, अभी खट्टा है। ये कि शाल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ा-सा ना ये खट्टा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आड़ू भी काट के खा लेती हूँ, क्योंकि इंसान थक जाता है, और मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा ना एक होती ना इंसान की एनर्जी, वो उस तरह की नहीं है। बस काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, और दूसरा ये है कि साथ खाना-पीना चलता है तो थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाती है। दूसरा ये कि आलू काट रही थी मैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मुझे बनाना था आलू गोश्त। दूसरा ये है कि हाँ, छुट्टी का दिन है, तो विशाल की वो टीचर ने भी नहीं आना था, इसलिए आराम सुकून से बैठ के मैं काम-काज कर रही थी। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा आराम से बैठ के हवा पंखा है ना, पंखे के नीचे बैठ के काट लेती हूँ। इतनी देर खड़ी रहूँ ना तो मेरी कमर दुखने लग जाती है। तो अब यहाँ पे मैं जो है इसमें रख दूँगी, पानी डाल के चिकन को रख दूँगी, वो मेल्ट हो जाएगा तो बाकी के सारे साथ में तैयार कर लूँगी। आटा मैंने पहले ही गूँध के रखा है, ताकि वो आराम से सेट हो जाए, फिर बाद में मैं ना रोटियाँ बना लूँगी। क्योंकि मैं ताज़ा आटा गूँथती हूँ ना, तो ताज़े आटे की बिल्कुल भी मेरे से रोटियाँ नहीं बनती। तो दूसरी बात ये है कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ना कुछ डिफरेंट भी किया करें, एक ही सेम रूटीन। जो फ़िलहाल मेरी सूरत-ए-हाल है ना, उसमें यकीन करें यही अभी फ़िलहाल मैं वीडियोज़ बना के डाल सकती हूँ। यही जो मेरी रूटीन है फ़िलहाल मेरी यही है, और यही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ना तो मैं कहीं पे आउटिंग पे जा सकती हूँ, अभी ना जा रही हूँ। दूसरा ये है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम मैं बाहर स्टे भी नहीं करती, बाहर रुकती भी नहीं हूँ। ये है कि यहाँ अपनी मार्केट में रह लिया या फिर पार्क में। ना ही मैं कहीं ये कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ। बस बच्चों के साथ, क्योंकि काम करके मेरी बस हुई होती है। तो इस सूरत-ए-हाल में फिर मैं बहुत ज़्यादा दूर थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। यही रीज़न्स हैं कि उसकी वजह से जो वीडियोज़ हैं ना, वो भी उनमें भी वो जो होती नहीं, चेंजिंग नहीं है। नहीं तो पहले मैं जिधर-जिधर जाया करती थी, बाज़ार जाया करती थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती थी। कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया। इवन कि मैं बहुत सारे काम पहले करती थी, अब मेरा ज़्यादा मेन काम है ये किचन से रिलेटेड है। बाकी सारे मेरे हस्बैंड सँभाल रहे होते हैं, जो सीधी-सी बात है, मैं आप लोगों को सही-सही बता रही हूँ। तो वो वैराइटी इस वजह से वो नज़र नहीं आप लोगों को आ रही। लेकिन इन व्लॉग से भी आप लोग तंग नहीं पड़े। आप लोग देखा करें शौक के साथ। मुझे पता है कि बहुत से प्यार मोहब्बत देते हैं, शौक के साथ देखते हैं। दूसरा ये कि अच्छा-अच्छा कमेंट्स करते हैं, वक़्त गुज़र जाता है, रुकता नहीं है।
इंशाल्लाह जब वक़्त आएगा ना तब इंशाल्लाह चेंजिंग लाज़मी लेके आऊँगी। जहाँ भी मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ लाज़मी मैं शेयर किया करूँगी। लेकिन फ़िलहाल हाउसवाइफ़ हूँ, घर में हूँ मैं, जो सीधी-सी बात है। अम्मी की तरफ भी काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई हूँ। 1 साल तो तकरीबन हो ही गया है। मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, तो वो भी हालाँकि इंसान कर लेता है ट्रैवल वग़ैरह, लेकिन इतना लॉन्ग ट्रैवल भी मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं हो पाता, 8 घंटे का सफ़र है, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो यही रूटीन है बस। तो ख़ैर यहाँ पे मैं चिकन की ना अच्छे तरीके से भुनाई कर रही थी। उसमें मैं आलू डाल दूँगी, दूसरा आलू डाल के उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से भूनूँगी। सादा-सा सालन मुझे बनाना था, मैंने कहा कि टमाटर ऐसे ही काट के डालूँगी, अगर नज़र आते हैं तो आएँ। इस तरह से आज मैं, लेकिन यकीन करें सालन बहुत मज़े का बना है। अच्छा, वो ऑयल का जो वाक़ई बहुत ज़्यादा अंदर ब्लेंडर था, वो ऑयल की वज़ह से ना मेरा सालन हो रहा था ख़राब। अब जो टमाटर का कलर आता है, दूसरा ये कि लाल मिर्च भी ऐसी है कि माशाल्लाह से कलर आ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे मेरी प्यारी बहनों ने कहा कि आप कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना, उसको भी अंदर डाला करें, उससे कलर अच्छा आता है। तो वैसे नॉर्मली टमाटर की वजह से भी बड़ा अच्छा कलर आ जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों ने पहले ली हुई थी, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने छोड़ दी। हम लोग सिर्फ लाल मिर्च ही ऐड करते हैं। सालन बनाया, सालन बनाने के बाद मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने कहा कि यहाँ पे ना शेक बना लेती हूँ, और ये प्रोटीन शेक गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब तक मैंगोज़ नहीं ना आते तब तक ये बादाम वाला, उसमें एक खजूर डाल ली। ये शेक काफ़ी टाइम में दरमियान में स्ट्रॉबेरी वाला पीती रही हूँ। अब स्ट्रॉबेरी ना ख़राब आना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से मैंने जो स्ट्रॉबेरी को स्टॉप लगाया। मैंने कहा कि अब ये वाला मैं बनाती हूँ। अच्छा, दूध डाला, चीनी डाली है, साथ में 6 मैंने बादाम डाले, 1 खजूर डाली है। ये जो आप लोगों को प्लास्टिक का ये ग्लास नज़र आ रहा है ना, ये मैंने मिंट मार्गेटा लिया था, ये मार्केट से मिलता है, बड़ा मज़े का था। अच्छा, मैंने कहा कि इसको मैं फेंकूँगी नहीं, ना मैंने स्ट्रॉ को फेंका है और ना ही मैंने उसको फेंका है ग्लास को। मैंने कहा इसमें शेक डाल के ना इंसान ऐसा लगेगा जैसे बाहर से ली हो। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कमरे में बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के मैंने क्या ही मज़े लेके ये शेक पिया है। अच्छा, इसको फिर मैं धो के रखूँगी, और अभी मैंने ना दूध गर्म करके देना है बच्चों को। इस नूर जो है वो तो पिएगी फीडर में, लेकिन शाल बड़ी है तो उसको मैं इसमें डाल के दूँगी। वही वाले कप में, जो ग्लास नहीं है स्ट्रॉ भी अंदर रख के, तो वो भी इसी में पिएगी। तो मैंने कहा कि बंदा 2-3 ये लेके रख ले, बड़े अच्छे प्लास्टिक के बने हुए हैं, धो के भी वॉश भी कर ले। नहीं तो इस तरह के बाज़ार में भी मिलते हैं, कांच के भी होते हैं, दूसरे लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जब कभी मैं खुद गई ना तब मैं जाके इंशाल्लाह लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दूध भी गर्म करके दे दिया था। साथ में मैंने सालन भी बना लिया था। सालन बड़ा मज़े का बना था, और यकीन करें बड़ा ही मज़ा आया खाना खाने का। सालन बन गया, साथ में मैंने पेड़े करना स्टार्ट कर दिए। पेड़े करने के बाद मैंने रोटियां भी बनाई। अच्छा, अभी तो आधी मेरी मुश्किल हाल इसलिए हुई है ना, आटा मैं मशीन में गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंदना कोई आसान काम नहीं होता। आटे पे 15-20 मिनट लगते हैं, और जो मैं मशीन में गूंद लेती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। आप आटा गूंदने की तो यकीन करें मुझे टेंशन है ही नहीं। रात के मैं 9 बजे गूंद रही होती हूँ, सुबह अगर नहीं होता तो सुबह भी मैं जब उठती हूँ ना आटा गूंद लेती होती हूँ, फिर आधे घंटे में सेट हो जाता होता है। बड़ा ही इंसान ना कंफर्टेबल रह गया। अगर इस तरह की इंसान के पास इंसान अफोर्ड कर सकता है मशीनरी, तो इंसान को लेनी चाहिए। ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम औरतों का ना ज़्यादातर वक्त गुजरता ही किचन में है। किचन से मैं कहती हूँ कि पूरा दिन एक टाइम का बेशक खाना बना लो, दोबारा फिर आपको किचन में आना है, फिर दूसरे टाइम का भी कर लो, तीसरे टाइम के लिए फिर आपको दोबारा किचन में आना है। तो बहुत सा वक्त इंसान का किचन में गुजरता है। लेकिन जिससे भी इंसान फ़ायदा उठा सकता है वो उठाए। तो मैंने बस अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी, 4 रोटियां बनाऊंगी और हम चारों खाएंगे। ये कि अपने हस्बैंड के लिए बनाई और बच्चों के लिए भी साथ बनाई, और बैठ के ना खाना खाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में सैलड वगैरह, लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बस सालन रोटी, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं साथ था। खीरे हालांकि पड़े हुए थे, वो भी नहीं काटे। तो यहाँ पे रोटियां गर्मा गर्म बना रही हूँ। अच्छा, ये तवा जो है ना, इसको जितना मर्जी धो लो ना, पता नहीं आए दिन फिर तवे गंदे हुए थे। मैं और मेरी आंटी किचन में खड़े होकर ना बात कर रहे थे
कि ये पता नहीं तवा इतना रगड़ के धोते हैं, हालांकि धोना आसान भी नहीं है, दोबारा फिर उसकी वही सूरत हाल होती है। काश कि ये तवा जो है जिस तरह हम लोग धो लेते हैं तो अच्छा खासा लॉन्ग टाइम निकाल जाए कि ये ख़राब ही ना हो। इस तरह की अगर कोई ट्रिक है तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि इंसान तो तवा धो के भी थक जाता है, रगड़ रगड़ के भी थक जाता है, ऊपर से फिर वही उसकी सूरत हाल होती है कि रोटी सही तरह से बनती भी नहीं है। तो खैर आज का था ये व्लॉग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये मेरी थी आफ्टरनून की रूटीन। ये मैंने दोपहर का खाना बनाया, दोपहर में खाएंगे। नाश्ता ऑलरेडी हो चुका था सुबह के टाइम, फिर उसके बाद रात रह जाएगी तो रात का भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपनी बहन को ना दुआओं में ढेर सारा याद रखना है, और दूसरा ये कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। और दूसरा ये है कि जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद जो है ना बहुत ही प्यारी नेमत है, बहुत ही जो होती है ना रौनकें लगती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सबकी झोलियाँ भरे, कोई भी ना हो जिसकी जो है गोद खाली हो, क्योंकि औलाद से ही तो ज़िंदगी होती है, मसरूफियात होती है, नहीं तो खाली इंसान वेला बैठ के क्या ही करे, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, एक दूसरे के लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। तो मुझे भी मत भूलिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, ढेर सारी आसानियाँ पैदा करे, और आने वाला वक्त आसानी से गुजरे, लाजमी दुआ करनी है आप लोगों ने। क्या यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। बहुत अच्छा दिन गुजरा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।